हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज मैं ये वीडियो अपने ठाकुर जी की, राधा रानी की, जो आप पहले से ये श्रृंगार दर्शन कर चुके हैं, इस श्रृंगार दर्शन पे एक अपना छोटा सा अनुभव आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा है कि या फिर आप ये कह लीजिए कि मेरे ठाकुर जी ने इस श्रृंगार पे एक छोटी सी लीला की थी, मेरी राधा रानी ने भी। तो वो अपना छोटा सा ये अनुभव या छोटा सा ये भाव जो भी कह लीजिए आप, मैं आप सबके साथ वो उसका शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको ये मेरे ठाकुर जी की छोटी सी लीला अगर पसंद आई होगी, या फिर कुछ भी आप और भी जानना चाहते हैं कि मैं अपना अनुभव या अपना भाव आप सबके साथ शेयर करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ठाकुर जी के साथ जो भी मैं उन्होंने मेरे साथ कुछ छोटी छोटी लीलाएं की हैं, या फिर छोटा छोटा जो भी मुझे अनुभव या एहसास हुआ है आप सबके साथ साझा कर सकूं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि इस श्रृंगार में मेरे ठाकुर जी ने, मेरी राधा रानी ने एक छोटी सी लीला क्या की थी। देखिए, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी है। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं और उसका अगर आपको अनुभव हो रहा है और उसको आप फील कर पा रहे हैं, तो मानो तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी ये कह लीजिए मुझे अपने जो प्रभु पे, अपने ठाकुर जी राधा रानी पे जो विश्वास है, वो अनुभव आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और वो भी इसी स्पेशली श्रृंगार पे। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब भी मैं श्रृंगार करने बैठती हूँ या फिर श्रृंगार करना होता है, तो कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि आज प्रभु का कुछ इस तरह श्रृंगार करूँ, आज अपनी राधा रानी का कुछ इस तरह कुछ अलग सा श्रृंगार करूँ। हर बार कुछ अलग करने का मैं सोचती हूँ, या फिर होता ये है कि मैं सोचती कुछ और हो और होता कुछ और है। क्योंकि जब भी ठाकुर जी श्रृंगार करवाने बैठते हैं, वो अपनी ही इच्छा से, अपनी स्वयं ही इच्छा से ही श्रृंगार कराते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए कि मेरी राधा रानी स्वयं प्रेरणा देती रहती है, तो मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर पाती हूँ। क्योंकि उनकी कृपा से तो हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर सकते, और न ठाकुर जी की कृपा से अपनी राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। तो मेरी राधा रानी की कृपा से मैं उस दिन अपने प्रभु का ये श्रृंगार कर पाई हूँ। तो देखिए, ये जो श्रृंगार है, मैं वैसे उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, राधा वृंदावन नेटवर्क जी का। मैं उनके श्रृंगार से बहुत मतलब खुश हूँ, उनका श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। तो मैंने उन्हीं के श्रृंगार में उनके ठाकुर जी का जो श्रृंगार देखा था, उन्हीं को थोड़ा सा प्रेरणा लेके मैंने अपने ठाकुर जी के श्रृंगार करने की कोशिश की है। तो मेरे मन में जब उनका श्रृंगार करने देखे मैं बैठी थी, तो तब मेरी ड्रेस नहीं बन पाई थी, पर मुझे अपने प्रभु का श्रृंगार भी करना था। तो मैंने सोचा फिर ऐसे करती हूँ, इस बार मैं अपने ठाकुर जी को मतलब पुरानी ड्रेस ही पहना देती हूँ। और वो ड्रेस मैं निकाली थी, मैंने जब अपने ठाकुर जी को प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, तो वो क्रीम कलर की ड्रेस पहनाने के लिए मैं निकाल के इवन बैठ चुकी थी। अपने प्रभु को स्नान करने के लिए भी बैठ चुकी थी, उनका स्नान करना मैंने शुरू कर दिया था। फिर ये कह लीजिए कि मेरे मन में ऐसा भाव आया कि पता नहीं, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उनको वो पुरानी ड्रेस पहनाऊँ, या मन में ये लाके मैंने इवन अपने सामने वो ड्रेस रखी हुई थी, और मैंने मन मन में उनको पहनाने भी जा रही थी, पर पता नहीं हाथ उनकी तरफ वो बढ़ ही नहीं रहे थे। क्या हो रहा था उस टाइम पे पता नहीं। फिर ये फैब्रिक जो आप अभी मेरे ठाकुर जी के ने जो धारण की हुई है ड्रेस ऑरेंज कलर की, वो आप जो देख रहे हैं, देखिए ये बिल्कुल अनस्टिच ड्रेस है, बिल्कुल मैंने इसको स्टिच नहीं किया हुआ है। और ये फैब्रिक मैंने लाके रखा हुआ था, अगर आपने देखी होगी तो मैंने एक फैब्रिक के ऊपर ड्रेस वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें ये फैब्रिक मैंने बाय करके दिखाया था। तो ये फैब्रिक मेरे पास ऐसे ही पड़ा था, तो ये मेरी ड्रेस उस टाइम पे बन नहीं पाई थी। तो मन में ये भी था कि अपने प्रभु को मुझे नई ड्रेस पहनानी है, पर
बनी भी नहीं थी, कुछ कारणवश बिजी थी या कह लीजिए बन नहीं पाई थी ना ड्रेस मेरे ठाकुर जी राधा रानी की। तो मन में ये भी था आज मुझे अपने प्रभु का श्रृंगार भी करना, तो कैसे पहनाऊँ। तो देखिए फिर मैंने ये क्या किया, ये कह लीजिए कि प्रभु की छोटी सी लीला ही थी। वो भी नहीं चाहते थे कि मेरी मैया मुझे पुरानी ड्रेस पहनाए, उनके मन में भी यही था कि मैं तो आज नई ड्रेस ही पहनूंगा। तो ये मैंने फैब्रिक जो कपड़ा ला के रखा हुआ था, तो मैंने ये उनके चरणों के पास रखा। तो मैंने बोला प्रभु अब आप ही बताइए मैं आपको ड्रेस कैसे पहनाऊँ, ये ड्रेस पहनाने का मेरा मन नहीं है। तो बस ये कह लीजिए जब उनका श्रृंगार करने मैं यूँ बैठी थी, तब उन्होंने अपने आप ही मुझे प्रेरणा दी और मैंने ये अनस्टिच ड्रेस, इवन इसमें ना तो मैंने धोती स्टिच की है, ना उनका दुपट्टा मैंने सिला है, ना अपनी राधा रानी का लहंगा सिला है, ना मैंने अपनी राधा रानी का दुपट्टा सिला है, सब अनस्टिच है। जो अनस्टिच आप ये ड्रेस देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल ये कह लीजिए 4 मीटर के फैब्रिक को बीच में से 2 टुकड़ों में काट के उनको धोती पहनाई थी, उसी का दुपट्टा बना के उनको पहनाया था और उसी फैब्रिक में से उनको बीच में से काट के अपनी राधा रानी को साड़ी की तरह उनको ये ड्रेस पहनाई थी। जो कि आप मेरी राधा रानी के जो लहंगा देख रहे हैं, वो बिल्कुल बिना सिला हुआ कपड़ा है, जो बिल्कुल उसमें सिलाई नहीं की हुई है। पर फिर भी देखिए मेरी राधा रानी ने कितने सुंदर तरीके से ये ड्रेस को धारण किया है। मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे लाल ने कितने सुंदर तरीके से ये ड्रेस धारण की है कि ये कह लीजिए उस दिन शायद मेरा भाव या मेरे प्रभु की जो इच्छा थी, वो दोनों मिलके इतना सुंदर उनके रूप पे वो निखार आया था ना, इतना सुंदर रूप पे वो तेज था कि आप खुद देख पा रहे हो मेरे ठाकुर जी कमल के फूल के सामने खड़े होके कितने सुंदर लग रहे हैं। उनके मुख का जो वो श्रृंगार हुआ था उस दिन, कि ये कह लीजिए वो मुझे कहना मेरे लिए संभव है बिल्कुल। और देखिए फिर मेरे प्रभु, मेरी राधा रानी मुझे स्वयं ही प्रेरणा देती गई और मैंने वो कपड़े को 2 हिस्सों में मतलब काट के अपने ठाकुर जी को धोती पहना दी थी और साथ में अपनी राधा रानी को लहंगे साड़ी की तरह उनको लहंगा पहनाया था। तो इस तरह फिर उनको ज्वेलरी भी पहनाई थी, जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं। और मैंने अपने ठाकुर जी को जो श्रृंगार किया और राधा वृंदावन नेटवर्क है, क्योंकि मेरे मन में वो भाव था कि मुझे उनके ठाकुर जी के जैसा करली बाल वाला थोड़ा लुक देना है और वैसा ही श्रृंगार करना है। उस दिन मेरे ठाकुर जी ने वो श्रृंगार सेम ऐसा ही श्रृंगार करवाया जैसे वो दीदी राधा वृंदावन नटवर जी अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। मैं बहुत खुश हुई थी ये श्रृंगार दर्शन देख के। ये कह लीजिए मेरे आनंद का, मेरे उस अनुभव का, मेरी उस एहसास का शायद शेयर कर पाना आप सबके साथ मतलब बहुत मुश्किल है। पर एक ये आप मानो एक छोटी सी लीला ज़रूर है, क्योंकि उस दिन मैंने ये कह लीजिए अपने प्रभु के लिए पुरानी ड्रेस निकाल के रखी थी, पर उन्होंने वो धारण नहीं की। उन्होंने ये भी बोला मेरी मैया ने ड्रेस नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, पर मैं पहनूंगा तो नई ड्रेस ही। तो उन्होंने खुद ही प्रेरणा दी और खुद ही मैंने वो अनस्टिच ड्रेस बना के अपने ठाकुर जी को फिर देखिए पहनाई है। आप खुद उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। मेरे प्रभु की मुख में जो मुस्कान है, उनकी आँखों में जो कह लीजिए उनके होठों पे के और उनके चेहरे पे जो श्रृंगार के दर्शन हो रहे हैं, कि उनके मुख पे जो आनंद आया है और निखर के जो रूप निकला है उनके इस श्रृंगार में, उसका अनुभव कहना बहुत मुश्किल है। और खुद आप देख रहे हो मेरे ठाकुर जी कमल के फूलों में सजे हुए, मेरी राधा रानी पूरे फूलों में सजी हुई कमल के फूलों में सुशोभित हो रही है। कितना सुंदर उनका मुखमंडल नज़र आ रहा है, कितना सुंदर उनका श्रृंगार दर्शन नज़र आ रहा है कि बस ये कह लीजिए मेरे आनंद की ये सीमा बिल्कुल परे थी जब ये श्रृंगार हुआ। बहुत अच्छा लगा था, प्रभु ने ये श्रृंगार मेरा स्वीकार किया था, मेरी राधा रानी ने, ठाकुर जी ने, कि उन्होंने ये सेवा मेरी स्वीकार की थी। और ये ये अनुभव आप सबके साथ शेयर करने का एक छोटा सा मेरा माध्यम था कि शायद मैं आप सबके साथ ये अपना अनुभव छोटा सा शेयर कर सकूं, कि आपको भी लगे कि अगर आप सबके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो, प्रभु ने लीला की हो, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको मेरे ठाकुर जी का ये श्रृंगार कैसा लगा था। मुझे पता है ये श्रृंगार मेरे बहुत लोगों ने पसंद किया। इवन मेरी ये राधा रानी की जो वीडियो है, राधे जब तू 16 श्रृंगार करेगी, कम से कम 4-5 लाख लोगों ने में ये वीडियो वायरल किया और गूगल पे भी ये वीडियोस अपलोड हो चुकी है। बहुत लोगों ने ये श्रृंगार मेरी राधा रानी का देखिए
इसीलिए क्योंकि जब मैंने देखा मेरी गूगल पे मेरे ठाकुर जी राधा रानी की ये वीडियो अपलोड हुई है, इतना लोगों ने इसको पसंद किया है, तो ये अनुभव शेयर करना ज़रूर शायद बनता था कि मैं इस श्रृंगार के पीछे मेरा इनके साथ क्या अनुभव था, वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटा-सा, देखो कुछ अनुभव ऐसे होते हैं या कुछ लीलाएँ ऐसी होती हैं, शब्दों में बोलना बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं उनको शब्दों में थोड़ा-सा पिरो के वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी कहीं गलती हुई हो, कुछ ना कह पाई हूँ को तो उसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा माँगती हूँ। तो आप सबका अनुभव कैसा रहा अपने ठाकुर जी के साथ, अपनी राधा रानी के साथ, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं नेक्स्ट श्रृंगार जल्दी ही शेयर करूँगी। और अगर आप सब चाहते हैं मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी के साथ छोटी-छोटी जो लीलाएँ वो करते हैं मेरे साथ, या उनका अनुभव जो भी है आप सबके साथ शेयर करूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और साथ में हरि बोल बोलते रहिएगा।